पाठ 17 जैव प्रौद्योगिकी की पहचान के अंतर्गत आज हम जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। तो जैव प्रौद्योगिकी में दो शब्द हैं, जैव और प्रौद्योगिकी। जैव अर्थात सजीव और प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीक, तो सजीवों के ऊपर तकनीक का उपयोग करना। अति प्राचीन काल से ही मनुष्य ने किण्वन के माध्यम से शराब, पनीर और दही इन सब का उत्पादन करके जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करता आ रहा है। परंतु आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी की शुरुआत 1950 से डीएनए और जीन अभियांत्रिकी पर रिसर्च के साथ हुई। भारत में डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1973 में जीन संश्लेषण का सफल प्रयोग किया और भारत में इस क्षेत्र की संभावनाएं पैदा की। तो विज्ञान के नियम और तकनीक का उपयोग करके कृत्रिम विधि से सजीव पदार्थों से मानव उपयोगी पदार्थ तथा सेवाओं का उत्पादन ही जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। अर्थात यह जीव विज्ञान और अभियांत्रिकी इन दोनों का मिला जुला रूप है। तो मनुष्य के लाभ के उद्देश्य से सजीवों में कृत्रिम रूप से जनुकीय परिवर्तन व संकर निर्माण करके सुधार लाने की प्रक्रिया को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। आइए इसको जरा और विस्तृत रूप से समझते हैं। अच्छी तरह याद है कि जब फर्स्ट टाइम मुंबई आई तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि सर्दी नहीं है लेकिन यहाँ पर फिर भी फूल गोभी मिल रही है, सरसों मिल रही है। ये कैसे हो सकता है? आई थिंक आपने बहुत बार सोचा होगा आजकल जब आप मॉल में जाते हैं, किसी स्टोर पे जाते हैं और वहाँ पर आपको गाजर, मटर, गोभी सब कुछ मिल जाते हैं, मतलब बिना सीजन के, है ना कमाल। बायोटेक्नोलॉजी, जिसे बायोटेक भी कहा जाता है, साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी शामिल होती है। इस तकनीक में लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके नए और बेहतर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं ताकि प्लांट्स और एनिमल ब्रीड को इम्प्रूव किया जा सके। यानी बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए नए और बेहतर प्रोडक्ट्स बनाती है। फिर चाहे वो पौधों की नई और बेहतर किस्में तैयार करना हो जिनसे अच्छी खेती और बेटर फूड अवेलेबल हो सके, या फिर बेहतर एनिमल प्रोडक्ट्स को तैयार करना हो। तो आइए देखते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है। देखिए, सजीवों के शरीर में कुछ जीवित कोशिकाएं पूर्णक्षम होती है। अगर उन्हें उचित वातावरण मिले तो इन कोशिकाओं से नए पूर्ण सजीव तैयार हो सकते हैं। देखिए, चाहे वनस्पति हो चाहे प्राणी हो, कुछ ऐसी मतलब देखिए वनस्पति में कैसा होता है कि कुछ मृत कोशिकाएं पाई जाती है। मानव के अंदर उतना नहीं होता है, पूरी सजीव कोशिकाएं पाई जाती है। तो जो कार्य करती है ना पूर्णक्षम, मतलब अधूरा काम कुछ भी नहीं करती है, तो पूरा अपना वहाँ पे कार्य कर लेती है। यानी कि क्या बताया गया है कि पूर्णक्षम मतलब पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार होती है हमेशा। तो देखिए, अगर उन्हें उचित वातावरण मिले तो इन कोशिकाओं से देखिए नए पूर्ण सजीव तैयार हो सकते हैं। ऐसा वातावरण वहाँ पे उनको क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। जैसे जैसे देखिए पौधे की अगर बात करेंगे, पौधा देखिए, अगर एक बहुत बड़ा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे आपने पौधा लगाया है तो देखिए वो पौधा विकास नहीं करेगा क्योंकि उसको उचित वातावरण नहीं मिलेगा ना। तो उसका सबसे मुख्य भोजन क्या होता है? सूर्य प्रकाश होता है। सूर्य प्रकाश आएगा तो पहले बड़े पेड़ की तरफ जाएगा। तो सूरज की किरणें, जो छोटा पौधा है पेड़ के नीचे वाला पौधा, तो उसको सूरज की किरणें बिल्कुल नहीं मिल पाएगी, यानी उसको भोजन नहीं मिलेगा, है कि नहीं? तो भोजन नहीं मिलेगा तो उसका वृद्धि विकास होगा क्या? नहीं ना। तो जब तक उसे उचित वातावरण नहीं मिलेगा तब तक उसका वृद्धि विकास होगा ही नहीं, बराबर। तो यही तो है कि जैव प्रौद्योगिकी में यही बताया गया है कि अगर उन कोशिकाओं को अगर उचित वातावरण मिले तो वनस्पति हो चाहे प्राणी हो, बराबर, वनस्पति हो चाहे प्राणी हो, उनका पूरी तरह से वृद्धि विकास हो सकता है। आगे देखिए, कोशिकाओं के इस गुणधर्म तथा उनमें जनुक निर्धारित जैव रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग करके अनेक उत्तम दर्जे की व अधिक उत्पादन देने वाले फसलों की विविध प्रजातियां, इसी प्रकार जानवरों की नई प्रजाति, विविध टीके का निर्माण किया जा सकता है। यह मनुष्य के संज्ञान में आया है और इससे ही आगे देखिए जैव प्रौद्योगिकी का उद्योग हो चुका है। अभी उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि उच्च दर्जे की और अधिक उत्पादन देने वाली फसल, जानवरों के लिए टीका, इंसानों के लिए टीका, उसके साथ साथ जानवरों की नई प्रजाति, ये सब जो प्रक्रिया है बायोटेक्नोलॉजी की वजह से आई है।
तो एक्चुअल में है क्या, मैं उदाहरण के लिए बता देता हूँ कि आप लोगों के लिए देखिए पहले से ही पता है कि जैसे जानवर होते हैं, बराबर, जानवर के लिए देखिए क्या होता है कि दवाखाने में, हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ, टीके, इंजेक्शन मिलती है जो गाय को चुभाकर नए, मतलब जो बछड़ा होता है जो बैल के रूप में होता है वो अधिक उत्पादन, अधिक उच्च क्षमता वाला रहता है। उसके साथ साथ देखिए पहले के ज़माने में घर में देखिए एक लकड़ी का कुछ तो टोपली वगैरह बना के या तो बड़ा बना के उसमें तो देखिए घर में क्या करते, देखिए कि जो बीज मिलता था, खेत में बीज मिलता था ना, तो उसमें नमक या नीम की पत्तियां डाल के देखिए उसको वैसे ही रखा जाता था। जब अगला सीजन आएगा जो बीज बोने के लिए, तो वही उठा के हम क्या करते थे, दे देते थे, बराबर। लेकिन अभी कैसा हो गया है देखिए कि अलग अलग देखिए संकरित प्रजाति मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए ज्वारी है, ज्वारी के दो बीज ऐसे लेते हैं जो उच्च प्रजाति के हो, उनका संकर यानी कि जब उनका मिश्रण किया जाता है तो इन दोनों से जो नया पौधा बनेगा, जो नया बीज बनेगा वो कैसा रहेगा, उच्च क्षमता वाला रहेगा। फिर उसको लगाएंगे तो फिर वो आगे जो पौधा निर्माण होगा वो उच्च क्षमता वाला ही होगा और अधिक उत्पादन देने वाला होगा। मतलब इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, एक प्रयोग किया जाता है। मानव में भी देखिए ऐसा ही होता है। 10वीं में आप पढ़ेंगे कि मानव में ऐसा ही होता है कि मानव की कोशिका निकाल के, एक मूल कोशिका होती है, आप पढ़ेंगे 10वीं में, मूल कोशिका मतलब जो हमारे शरीर का निर्माण होता है, तो उन मूल कोशिका से ध्यान रखिएगा कि मानव का निर्माण किया जा सकता है। जैसा इंसान हो वैसा आपके मन के जैसा वो तैयार किया जा सकता है। लेकिन सरकार ने जो है इसके ऊपर बंदी लाया गया है। सरकार ने क्या किया, इसके ऊपर बंदी है कि कोशिका से दूसरा सजीव निर्माण कर सकते हैं मानव में भी, जैसा मन चाहे, आपका जैसा मन चाहे, आपके जैसी हुबहू प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, आपसे भी टैलेंटेड बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए ऊपर सरकार ने बैन किया गया, क्योंकि ऐसा करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं ना, कोई भी लोग, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, कोई भी गंदा काम कुछ भी हो सकता है। इसके लिए सरकार ने इसको बिल्कुल से मना कर दिया है। तो ये जो सभी हो रहा है ना, ये केवल और केवल बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ही ये क्या हो रहा है, मतलब ये देखिए क्या है कि ये जैव प्रौद्योगिकी का उत्पादन, मतलब इसमें उत्पादन देने वाले देखिए अलग अलग फसलों की विविध प्रजातियां, इसी प्रकार जानवरों की नई प्रजाति, फिर विविध प्रकार के टीके का भी वहाँ पे देखिए क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। और देखिए ये सब कुछ होता है ऐसे जब मनुष्य को ध्यान में आया कि इस तरह का भी काम वहाँ पे किया जा सकता है। नीचे देखिए जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी क्या है, देखिए कि जैव प्रौद्योगिकी नैसर्गिक गुणधर्म के अतिरिक्त नए गुणधर्म धारण करने वाले वनस्पति व प्राणी की उत्पत्ति इस प्रकार तंत्रियाने की मदद से हुई है। मनुष्य के लाभ से उद्देश्य सजीवों के कृत्रिम रूप से जन्म के बदलाव और संकर निर्माण सुधार करने की प्रक्रिया को जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। अब देखिए क्या बताया गया है, ये देखिए नैसर्गिक गुणधर्म के अतिरिक्त, देखिए मानव में जो गुणधर्म होते हैं, प्राणी में जो भी, वनस्पति में जो भी होते हैं, जो नैसर्गिक रूप से आता है तो उसमें बदलाव हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसमें बदलाव करके, मतलब जैसे वनस्पति और प्राणी, इसमें बदलाव करके हम नया सजीव जो है निर्माण कर सकते हैं, प्राणी हो चाहे वनस्पति हो। मतलब देखिए मनुष्य के लाभ के उद्देश्य देखिए सजीवों में कृत्रिम रूप से जनुक के बदलाव किया। जनुक मतलब जो गुणसूत्र होते हैं, कृत्रिम रूप से मतलब साइंटिस्ट लोग उसमें बदलाव कर सकते हैं। 10वीं में इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि आपके जैसा आपका हुबहू प्रतिकृति आप बना सकते हैं, सेम टू सेम आप बना सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके ऊपर सरकार ने बंदी किया हुआ है। तो ये जो हो रहा है केवल जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है। मतलब उसमें जनुकीय बदलाव किया जाता है, गुणसूत्रों का बदलाव किया जाता है, ठीक है। उस हिसाब से नए पद्धति का जो अवलंब हो चुका है उसे देखिए क्या किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। इसमें देखिए इस तंत्रज्ञान में देखिए जनुकीय अभियांत्रिकी और ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन मतलब जो ऊतक होते हैं ना, क्योंकि कोशिका के बाद कोशिका के समूह को ऊतक कहा जाता है, ये मैंने आपको सिखाया था। तो उसी ऊतक से देखिए क्या किया जा सकता है कि अपने जैसा मन चाहे इंसान जो है आप उसमें बना सकते हैं। तो देखिए इसमें ऐसे दोनों तंत्रों का भी समावेश होता है। इसका उपयोग देखिए रूप से नगदी फसल उत्पादन, नगदी फसल मतलब देखिए सब्जी होती है ना मार्केट्स में जो जल्दी जल्दी आती है, नगदी फसल जैसे उत्पादन क्या होता है, अधिक मात्रा में हो सकता है।
फिर बाद में देखिए उनकी प्रजाति में सुधार किया जा सकता है कि पर्यावरणीय प्रतान सहन करने की क्षमता में वृद्धि। पर्यावरणीय प्रतान मतलब जो पर्यावरण में जो नैसर्गिक रूप से वातावरण होता है उसमें भी बदलाव करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उस वनस्पति में क्षमता में वृद्धि। फिर टीका निर्मित, फिर जन्मजात रोगों का निदान। जन्मजात मतलब वनस्पति हो चाहे प्राणी हो, अगर कोई जन्मजात उनको बीमारी होती है तो उसके ऊपर किस तरह से निदान मतलब उसके ऊपर उपचार किस तरह से किया जा सकता है, ये जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से ये संभव हो चुका है। देखिए इंद्रियों के प्रत्यारोपण। इंद्रिय के प्रत्यारोपण मतलब देखिए जो इंद्रिय होते हैं, इंद्रिय के प्रत्यारोपण मतलब देखिए हमारी आंखें मरने के बाद देखिए हमारी आंखें हम दे सकते हैं किसी अन्य इंसान को 3 दिन के अंदर। जब हम मर जाएंगे ना, मर जाने के बाद हमारी आंखें 3 घंटा तक जीवित रहती है। फिर हमारा जो हृदय होता है, हृदय 6 घंटे तक जीवित रहता है। फिर हमारा जो यकृत है वो भी 6 घंटे तक जीवित रहता है। जो किडनी है, किडनी भी 6 घंटे तक जीवित रह सकती है। तो एक किडनी भी क्या कर सकते हैं, हम दान कर सकते हैं। तो ये अंग प्रत्यारोपण होता है। किसी को चमड़ा चाहिए तो हमारी जो जांघ होती है ना, जो ये पैर होता है बड़ा, तो जांघ का जो त्वचा होता है वो भी हम निकाल के दे सकते हैं। फिर छाती का त्वचा भी किसी को निकाल के दे सकते हैं। जो प्लास्टिक सर्जरी किया जाता है ना इंसान को, चेहरा वगैरह जल गया वगैरह कुछ ऐसा होता है, तो मानव में अंग प्रत्यारोपण किया जा सकता है। अंग प्रत्यारोपण मतलब जो अंगदान जो है हम कर सकते हैं। कौन कौन सा अंग मैं बता रहा हूँ फिर से आपको, 10वीं में है फिर भी अभी मैं बता दे रहा हूँ कि आंखें 3 दिन तक हम दान कर सकते हैं, किडनी 6 घंटे तक, यकृत 6 घंटे तक, हृदय 6 घंटे तक। फिर जो हमारी त्वचा है, ये सभी जो है अवयव हम मरने के बाद में, जीवित रहते समय देखिए किडनी हम दान कर सकते हैं। जीवित रहते समय एक किडनी आप निकाल के दे सकते हैं, लेकिन मरने के बाद में भी हम जैसे यकृत है, हृदय है, ठीक है, त्वचा है, आंखें हैं, ये सब अवयव क्या कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। और हमें ऐसा करना चाहिए ना, क्योंकि मरने के बाद हमारे अवयव तो कुछ काम नहीं आएंगे। तो ऐसा आप अगर करेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। फायदेमंद मतलब आपका नाम होगा, पैसे भी मिलेंगे, ठीक है कि नहीं। क्योंकि मरने के बाद आपका अवयव तो शरीर कुछ काम के लिए आता ही नहीं ना। तो ऐसी प्रक्रिया करके कि अंगदान पहले से लिख के हमें रखना चाहिए कि मेरे मरने के बाद मेरी आंखें, मेरा हृदय है, मेरी त्वचा है, तो बाकी अन्य किसी लोगों के काम में आ सके। तो ये सब जो हो रहा है ना, ये केवल और केवल बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव हो रहा है, ठीक है। अंग प्रत्यारोपण और डिटेल्स में हम 10वीं में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए फिर कर्करोग संशोधन। कर्करोग संशोधन मतलब क्या होता है कि कैंसर है, अलग अलग प्रकार के, देखिए त्वचा का कैंसर, हृदय का कैंसर, सबका ब्लड कैंसर, ऐसे बहुत सारे कैंसर्स होते हैं जो इंसान को बचने की संभावना नहीं होती है। तो वहाँ पे ये बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से कर्करोग संशोधन हो रहा है, उसके ऊपर रिसर्चमेंट चालू है, बराबर। फिर बाद में देखिए प्रयोगशाला में कृत्रिम त्वचा। मानव में जो मतलब प्लास्टिक सर्जरी जो करती है ना, लोगों की त्वचा बदला जाता है, तो उसके ऊपर कृत्रिम त्वचा भी जो है लैबोरेटरी में क्या किया जाता है, बनाया जाता है। फिर देखिए ऐसे उपस्थित तैयार करने जैसे क्षेत्रों में जो है इस बायोटेक्नोलॉजी का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी जब से आ गई तो दुनिया पूरी बदल गई है और बदल भी रही है।